सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज जो कि है सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अ स्वॉर्ड किंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। ये उसका होगा पार्ट 2 वीडियो और इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और ये चैप्टर अच्छा है, आगे के लिए बिल्डअप के लिए अच्छा है। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहान अपने कमरे में है, लेटा हुआ है और वो उठता है और बोलता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ क्या। और यूहान बोलता है हाँ, अभी तो मैं डिस्चार्ज हुआ था, मैं थोड़ा और सो लेता हूँ। एंड उसके बाद ही डिंग 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 करके आवाज आती है और उसके सामने ये सिस्टम खुल जाता है और वो आवाज बहुत ही तेज होती है और वो सिस्टम में लिखा हुआ होता है, क्या तुम अपनी लाइफ खत्म करना चाहते हो। एंड तभी हम देखते हैं यूहान नीचे गिर रहा है और वो बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिर चुका है। असली में वो थैला रत्ना में ही है अभी। एंड वो बोलता है कि मैं हेल डॉग्स को यहाँ पे क्रेजी तरीके से मारता ही जा रहा हूँ 10 सालों से एंड लगता है मैंने एक और दिन यहाँ पे सरवाइव कर लिया। एंड यूहान अपने स्टेट्स चेक करता है और वो लेवल 1 पे फिर से आ चुका होता है। एंड वो थोड़ा सा मतलब नर्वस जैसा होता है कि कब तक ये चलता रहेगा ये साइकिल। एंड फिर वो ये सोते सोते सोचता है कि मेरे को क्या क्विट कर देना चाहिए, क्या मुझे ये लोग अपने घर पे भेज देंगे जब मैं अपनी लाइफ ले लूंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। तो वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और वो खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड उठाता है और वो सोचता है कि मरने वाला तो हुई मैं वैसे भी, बट वो ये भी बोलता है कि मुझे अभी मरना नहीं है और अपनी स्वॉर्ड उठा के हेल डॉग को मारने निकल जाता है। और फिर वो ये बोलता है कि 10 सालों तक मेरे को इस हेल में फंसे हुए हो चुके हैं और उसके बाद तो मैं अपने अपने काउंटिंग भी बंद कर दिया, कितने साल हो चुके हैं उसको भी नहीं पता है। और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आके एक हॉबी अपनी बना ली है रोज की, और बोलता है कि सरवाइव करना यहाँ पे अकेले इजी टास्क नहीं है और वैसे भी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब है, बट यहाँ का एनवायरनमेंट ही है जो मुझे लेजी बनने नहीं देता है। और फिर वो बोलता है यही मेरी रियलिटी है यहाँ की। और फिर वो पॉजिटिवली सोचता है कि मैं जो कर सकता हूँ वही करूंगा आपसे। एंड फिर हम देखते हैं कि उसने एक नया हाउस भी अपना बना लिया है थैला रत्ना में और अब वो पहले जैसे गुस्से में नहीं रहता है बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो रेज होता था उसको कि घर पे जाना है क्या होगा, पहले जो वैसा नहीं रहता है गुस्से में अब। और तभी उसके सामने एक बड़ा सा हेल डॉग आ जाता है और वो बहुत ही बड़ा था और ताकतवर था, बट एंड उस हेल डॉग ने अपने रिवान का घर मिट्टी में मिला दिया है, मतलब खराबी कर तोड़ डाला था पूरा। और पीछे से आवाज आती है रियोहान की, 3 साल, मुझे 3 साल लगे ये घर में बनाने में और तुमने एक ही बार में इसको मिट्टी में मिला दिया है। और जो रियोहान की बॉडी इसमें दिख रही है ना गाइस, बहुत ही अच्छी है। और फिर हम देखते हैं और रियोहान यहाँ पे बोलता है कि शायद से मेरा घर छोटा था पर कुछ नहीं, इस बार मैं एक बड़ा सा महल बनाऊंगा तुम्हारी हड्डियों से। और फिर हमें पता चलता है कि आजकल ऐसे हेल डॉग्स अपीयर होने लगे हैं जिनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है खाने में। फिर रियोहान बोलता है कि कॉन्स्टेंटली हंटिंग करने से मैंने एक अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बना ली है इन हेल डॉग से लड़ने की, और जब लड़ाई स्टार्ट होती है तब हेल डॉग एक बड़ा सा अटैक करते हैं जिसका नाम होता है ड्रैगन्स ब्रेथ। बहुत ही बड़ा अटैक होता है ये। एंड यूहान बोलता है कि ये इम्पॉसिबल होता है इनकी स्किल को डॉज करना, क्योंकि इनके बहुत ही लार्ज एरिया में कवर कर देते हैं इनकी स्किल, जो ये भी ड्रैगन्स ब्रेथ स्किल यूज की हेल डॉग ने। सो यूहान सामने ही खड़ा होके ब्लॉक करता है वो अटैक अपनी स्ट्रेंथ से और बॉडी से। और यूहान यहाँ पे फिर बोलता है तुमने मेरे थोड़े से बाल जला दिए, यहाँ पे तो कोई सलून भी नहीं है, मैं क्या करूँ। एंड तुरंत ही उसके बाद हेल डॉग ने रैपिड कास्ट किया थंडर बोल्ट्स का, लाइट का और फायर मैजिक का, तीनों एक साथ। एंड फिर यूहान अपने स्वॉर्ड से पूरा जमीन से सारे दूर ऊपर करके एक ह्यूज वॉल बना देता है अर्थ की, इन सब चीजों को ब्लॉक करने के लिए। एंड देन वो बीच में से उस वॉल को काट के फाइनल कट देने जाता है, बट वो वहाँ पे फेल हो जाता है। फिर हेल डॉग भी उसको काटने ही जा रहा होता है और तुरंत ही यूहान उसको किक मार देता है और हेल डॉग के दांत बात सब टूट जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है उसका खेल। एंड हेल डॉग अभी पूरी अच्छे तरीके से नहीं मरा होता है, तो यूहान बोलता है कि उसने 10,000 बार यूज करा है जो उसने पहले स्टार्टिंग में स्किल्स 3 स्किल्स गेन की थी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंट है वो यूज कर सकता है। एंड उसने बोला कि वो 3 स्किल को कंबाइन करके एक 1 स्किल में बदल देता है, जिसका नाम वो देता है क्रॉस इम्पैक्ट, ट्रिपल क्रॉस अटैक। और फिर वो बोलता है कि ये कोई रियल स्किल नहीं है, बट एक भी मॉन्स्टर बचा नहीं है ये स्किल यूज करने के बाद। एंड फिर हम वही सीन देखते हैं जो अदर डायमेंशनल सीन होता है, जो यूहान की फोटो देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये वही बच्चा है जो जिसके सिस्टम में बग हो चुका था, ग्लिच हो गया था। और वो बोल रहा होता है कि ये अभी भी इधर ही क्यों है, क्या थैला रत्ना में है ये। एंड फिर वो बोलता है कि 5th जनरेशन जेरन रत्ना में है, 4th जनरेशन रोहा रत्ना में गई थी और 3rd जनरेशन थैला रत्ना में गई, जो कि 22 साल पहले गई थी। और वो पूरा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये बीइंग, और फिर वो परेशान होकर बोलने लगता है कि मैं कुछ बहाना भी नहीं बना पाऊंगा अगर उसने मुझे चुन लिया, और मैं तो अब उसे मार भी नहीं सकता, क्या करूं मैं अब। और फिर वो यूहान के स्टेट्स देखता है जिसमें लेवल 4 लिखा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि ये 22 साल से कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसके
स्टेट्स तो बहुत लो है, लेवल 4 ही है। एंड वो बीइंग हंस के बोलता है कि मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, बट ये तरीका काम कर सकता है और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड देन हम देखते हैं शांति से अपना रिहान खा रहा होता है, अपने स्टेट्स चेक कर रहा होता है। लेवल 4 पे था वो एंड अपने एक्स्ट्रा स्टेट्स भी चेक करता है और वो सोच रहा होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग वो बन चुका होगा और खाने के बारे में बोल रहा होता है टेस्टी है। एंड वो पॉजिटिवली सोच रहा होता है कि एक दिन तो आएगा जब मैं बाहर निकलूंगा यहाँ से। एंड फिर हम देखते हैं जो अदर डायमेंशनल बीइंग था वो हथौड़ा मार रहा होता है और वो भी थैला रखना के वर्ल्ड पे, और वो देख सकता था यूहान ऊपर। अदर वर्ल्ड जो बीइंग था डायमेंशनल वो बोलता है कि सिर्फ मेरे को इसको इरेज करना है, इसके सारे रिकॉर्ड्स में से यूहान को इरेज कर डालना है। एंड हम देखते हैं कि सिस्टम खुल जाता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि तुमने थैला रखना लेवल कंप्लीट कर लिया है, और ऊपर बड़ा सा होल खुल जाता है। एंड यूहान अचानक से बोलने लगता है ये कैसे क्या हो रहा है। एंड वो अदर वर्ल्ड बीइंग बोल रहा होता है कि वो वैसे भी मर ही जाएगा, थैला रत्ना कॉन्टिनेंट में लेवल 4 का है, क्या ही कर पाएगा। एंड वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको थैला रत्ना में से रत्ना कॉन्टिनेंट में। एंड गाइज यहाँ से अपनी रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि अपना यूहान है जो वो आ जाता है रत्ना कॉन्टिनेंट में, ट्रांसपोर्टेशन उसका कंप्लीट हो जाता है। एंड ये वर्ल्ड एकदम अर्थ जैसा ही है गाइज, उसके जैसा नहीं है थैला रत्ना जैसा, मतलब अच्छा है वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि एक ड्रैगन है जो बोल रहा है कि वो लोग आना बंद ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड के डीमंस। एंड हम ब्लू कलर के एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। बस गाइस तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है आज का। और गाइस मैं सच्ची बताऊँ तो इसके बाद से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर बिल्डअप थे, हमें बताया गया यूहान के बारे में, मतलब ये अदर डायमेंशनल बीइंग के बारे में। ये सब आगे जाते जाते सब राज खुलता जाएगा और मजा भी आती जाएगी, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर जो यूहान है वो लेवल 4-5 का ही है आसपास, और वो वहाँ पे जाके क्या करेगा वो तो हमको भी नहीं पता है। इसलिए आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करते रहना गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।